जय श्रीमनारायण। राधे राधे। आइए, सभी लोग जानते हैं कि जो जीव जैसा कर्म करता है वैसे ही फल की प्राप्ति पाता है। मनुष्य के कर्म ही उसको उत्थान करता है और उसका कर्म ही उसको पतन भी करता है। इसलिए सावधान रहे। अपने से कभी गलती न हो, अपने से कभी भी किसी के प्रति द्वेष भावना न जागृत हो, और जब भी हो किसी की कल्याण की ही भावना जागृत बने, तभी जीव का उद्धार हो सकता है। आइए हम जानते हैं 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। शिव पुराण में उमा संहिता में भी नरकों का वर्णन आता है। ये नरक क्या है और कौन कौन व्यक्तियों को नरक में जाना पड़ता है, हम सभी जानते हैं, फिर भी गलती करते हैं। तो कहते हैं फिर भी सावधान रहना है, प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित कर लेने के बाद पुनः गलत कार्य न हो तो आपका किया कराया जो भी है पूर्व जन्म का, पीछे का, समाप्त हो सकता है। लेकिन प्रायश्चित न करने के कारण दंड भोगना पड़ता है। कहते हैं कलयुग में मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग में मानस पुण्य होता है लेकिन मानस पाप नहीं होता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पाप जो है जो भोगना पड़ता है। कहते हैं पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराये धन को अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन, कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये 4 कर्म मानसिक पाप कर्म है। असंगत प्रलाप, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना, पीठ पीछे चुगली करना, ये 4 वाचिक पाप कर्म कहे गए हैं। अभक्ष, भक्षण, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कार्यों में लगना और दूसरों के धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। इस प्रकार 12 कर्म बताए गए हैं जो मन, वाणी, शरीर, इन तीनों साधनों से संपन्न होते हैं, जो संसार सागर से पार उतारने वाले प्रभु से द्वेष करते हैं या उनके भक्तों को कष्ट देते हैं, वे सभी लोग नरक समुद्र में गिरते हैं। जो बड़ा भारी पातक लगता है, जो कहते हैं अपने से बड़ों का, गुरुजनों का, तपस्वियों का, माता पिता ताऊ आदि की निंदा करते हैं, ये उन्मत्त मनुष्य नरक समुद्र में गिरते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, श्रवण चुराने वाला, गुरु पत्नीगामी तथा इन 4 से संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी का पापी होता है। ये सब के सब महापातकी कहे गए हैं। जो क्रोध से, लोभ से,
भय से, द्वेष से ब्राह्मण के वध के लिए महान मर्मभेदी दोष का वर्णन करता है, वह ब्रह्म हत्यारा होता है। जो ब्राह्मण को बुला करके उसकी कोई वस्तु देने के पश्चात पुनः छीन लेता है तथा जो निर्दोष पुरुष पर दोषारोपण करता है, वह मनुष्य भी ब्रह्म हत्या के योग हो जाता है। जो भरी सभा में किसी को किसी प्रकार से अपमान करता है, उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो दूसरे के यथार्थ गुणों का भी बलात् खंडन करके झूठे गुणों द्वारा अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करता है, वह भी निश्चय ब्रह्म हत्या का दंड पाता है। जो जीव की उसके विपरीत अगर कोई कर्म करता है, दोष देता है, तो भी ब्रह्म हत्या का दंडित होता है। ब्राह्मणों तथा गौओं के उपयोग के लिए दी हुई भूमि को हर लेता है, उसे भी ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। देवता ब्राह्मण के धन को हरण करना, अन्याय से धन कमाना ब्रह्म हत्या के समान पातक जानना चाहिए। जिस किसी व्रत, नियम तथा यज्ञ को ग्रहण करके उसे त्याग देना, ये पंच महायज्ञों का अनुष्ठान न करना मंदिरा पान के समान पातक बनाया गया है। पिता माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, ब्राह्मण से झूठा वादा करना, भगवान भक्तों को मांस खिलाना, अभक्ष वस्तु का भक्षण करना ब्रह्म हत्या तुल कहा गया है। वन में निरपराध प्राणियों का वध करना ब्रह्म हत्या की तुल ही माना गया है। जो किसी के धन को हड़प करके या ब्राह्मण के धन को हड़प करके अगर धर्म कार्य में भी लगा दिया जाए तो कहते हैं अन्यथा ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। गौ के मार्ग में, वन में, गांव में जो आग लगा देता है वो ब्रह्म हत्या का पाप होता है। ब्राह्मण के द्रव्य का अपहरण करना, पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलट फेर करना, अत्यंत अभिमान और अधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना, ये भी ब्रह्म हत्या का स्वरूप माना गया है। मनुष्य लोभ में आकर के अनेकों प्रकार के पाप कर बैठते हैं। यह नहीं समझते हैं कि इसका दंड हमको भोगना पड़ेगा। और कलयुग में एक और विशेषता है, जो करेगा वही भोगेगा। करनी का दंड स्वतः भोगना पड़ता है। इसलिए प्यारे भाई बंधुओं, माताएं बहनें, बड़ी सावधानी के साथ, और ये न समझ ले कि हम जो भी करते हैं हमारे कर्मों का दंड कोई देखता नहीं है। हमारे कर्मों का दंड जो है, दिन के साक्षी सूर्य हैं, अग्नि है, हवा है, आकाश है, जल है, पृथ्वी है। ये हमारे कर्मों का लेखा जेखा इन लोग के पास रहता है, क्योंकि हम जब भी रहेंगे इस धराधाम पर ही रहेंगे। और धराधाम पे क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये सब के सब विराजमान रहते हैं।
इससे हम वंचित नहीं हैं, और कर्म करेंगे तो कहाँ जाएंगे। हम मद में आकर के, धन के मद में, शरीर के मद में, बल के मद में हम दूसरे को कष्ट देते हैं। कष्ट देने में या किसी को तड़पाने में, कष्ट दुख देने में उस समय तो मज़ा आता है, लेकिन मज़ा की अंतिम दंड सजा होती है। आज पूरा विश्व, कोई दुखी है तो कोई सुखी है, तो उसमें भी अपने ही कर्म दंड है। कर्मों का ही फल भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म करो, लेकिन सावधानी के साथ। प्यारे, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी।